दोस्तों, जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है और हर एक नए काम की शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, बशर्ते आपका मन पूरी तरह से उस काम के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ में काम की शुरुआत करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप सक्सेस के बहुत करीब पहुंचते हैं। आप कभी भी एक बार डिसीजन लेने के बाद में आप पीछे मुड़ करके मत देखिए। आप धीरे-धीरे ही सही लेकिन अगर चलते रहेंगे, तो 100% आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय चतुर्वेदी, निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपके प्रश्नों को समझते हुए, अपने अनुभव से उनका एक-एक करके आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, खुद से कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, क्या स्टेप्स होना चाहिए, कैसे हम उन स्टेप्स को फॉलो करके और हम कहीं भी एक डिसीजन लेने से पहले एक थोड़ा-सा नॉलेज के साथ में अगर हम आगे बढ़ेंगे, आप यकीन करो कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में आते हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग के पहले वीडियो से ही देख रहे हैं कि कैसे करें शुरुआत, कब करें शुरुआत, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। क्या इस कोचिंग में अच्छा पढ़ाया जाता होगा? क्या हमें ऑनलाइन तैयारी करना चाहिए? क्या हमें ऑफलाइन तैयारी करना चाहिए? या हम खुद में तैयारी कर लेते हैं? खुद से ही तैयारी अगर हम करेंगे तो हम जल्दी सेलेक्ट हो जाएँगे। बहुत सारे इधर-उधर की र्यूमर्स भी सुनते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि खुद से पढ़ लो, पढ़ने वाले तो कभी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, उनका सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाता है। तो ये सब मज़ाक की बातें नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है और आपको पूरे पूरे डेडिकेशन से समय पर तैयारी शुरू करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पर मैं निर्भय चतुर्वेदी आप सभी के लिए फ्री क्लासेस चला रहा हूँ। फ्री क्लासेस, कोरोना काल है, बुरा वक्त है, बुरे वक्त में एक टीचर जितना आपके लिए कर सकता है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद मेरी क्लासेस को, सारे फ्री कोर्स को अनलॉक करने के लिए आप एक कोड अप्लाई करिएगा, निर्भय 18, NIRBHAY 18, कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसको अप्लाई करके सारे फ्री कोर्सेज को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, जो मेरी क्लासेस का टाइमिंग है वो मॉर्निंग में मैं 8 से 9 बजे तक मैथ्स लेता हूं। बहुत ही एक्सीलेंट कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया है प्रॉफिट एंड लॉस का, आप जरूर इस क्लास का हिस्सा बनिए। रात में मैं 10 से 11 रीजनिंग को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें हमने सीरीज स्टार्ट किया और अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की कहानी पर। और आज की बात मैं आपसे ये करने जा रहा हूं कि हमने जो स्टेप्स की शुरुआत की थी, हमने पहले स्टेप से देखा था कि तैयारी कैसे करें, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की काउंसलिंग हम खुद से करें। तो पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिस्ट बना ली, उसके बाद आपने क्या किया, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रॉपर लिस्ट बना ली, फिर आपने गूगल का इस्तेमाल किया और प्रॉपर डिटेल सर्च करके एक सिस्टमेटिक आपने पूरा एक डिटेल में सारे एग्जाम्स के बारे में आपने नोट कर लिया। उसके बाद आपने अपनी एग्जाम भी सेलेक्ट कर लिया कि सर अब मैं इसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जो पूरा डिटेल देखा है, मैं इसी एग्जाम में फिट बैठ रहा हूं, मैं इस एग्जाम के लिए मेहनत कर सकता हूं। आपको सब्जेक्ट आते हैं नहीं आते हैं डजेंट मैटर, आप मेहनत कर सकते हैं, इट मैटर्स। बस मेहनत कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने जब 11वीं 12वीं में जब सब्जेक्ट लिया था, उस समय आपको बोला गया था कि मैथ पढ़ना है। बेटा, तुम्हारा मैथ इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपका मैथ में था, लेकिन मैथ के साथ आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ा था, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ा था। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बिना इंटरेस्ट के भी हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपसे बनेंगे नहीं, बिल्कुल बनेंगे। 100% बस मेहनत करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और धीरे धीरे वो चलने लगता है। तो अगर हम गिरने की डर से चलना चालू नहीं करेंगे तो हम चल ही नहीं पाएंगे कभी भी जिंदगी में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की जो हमारी कहानी है, स्टेप नंबर 5। बच्चों के मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, सर ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन तैयारी करें या सेल्फ तैयारी करें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर तैयारी का अपना एक दायरा है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो इसके भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। और सेल्फ में हो सकता है कि आपको ज्यादा नुकसान हो जाए। ज्यादा नुकसान का मतलब यह है कि लाइफ में टाइम बहुत कम होता है। अगर हम समय रहते अगर सिलेक्शन ले लेंगे, अपने गोल का अचीव कर लेंगे, तो अपने पेरेंट्स की हम सेवा कर पाएंगे, उनको थोड़ा कुछ प्लेसेस में घुमा पाएंगे। अगर आप सेल्फ में तैयारी करोगे
तो सेल्फ का ड्रॉबैक ये है कि टाइम ज्यादा लगेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, 100% आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत से लोगों ने लिया है, लेकिन टाइम आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बिना मार्गदर्शन के इंसान उतना मजबूत नहीं होता है जितना वो मार्गदर्शन के गाइडेंस के सानिध्य में होता है। तो आप कोशिश करिए कि सेल्फ आपके पास बहुत ज्यादा मजबूरी है आप तभी करें, आप किसी ना किसी को गाइडेंस के तौर पर रखें। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, आपको क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो इजी वे है वो यही है कि आप क्लासेस में किसी भी टीचर को अपना मार्गदर्शक बना सकते हैं और उससे बहुत सारी चीजों को सीखते हुए आप सेल्फ में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन बिना किसी सपोर्ट के आप खुद से सारी चीजें प्लान करके ऐसा अगर करेंगे, इट विल टेक मच टाइम, टाइम ज्यादा लगेगा और ये टाइम की वजह से आप लेट हो जाएंगे। जहां सिलेक्शन आपका 1 साल में होना, वही सिलेक्शन आपका 2 साल 3 साल में होगा, और 2 साल 3 साल पीछे होने का मतलब यह कि आप सीधे सीधे 6-7 साल पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आप एग्जाम दोगे, फिर रिजल्ट्स आएंगे, फिर प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट, फिर ज्वाइनिंग लेटर का 1 साल इंतजार, मतलब ये 5-6 साल आप तैयारी करते रहोगे। तब तक आपकी उम्र क्या हो जाएगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और आपके जो पेरेंट्स के मन में जो आपको लेकर के जो ड्रीम्स चल रहे हैं, आपके थ्रू वो क्या क्या करना चाहते हैं, जो उनके मन में जो विचार चल रहे हैं, वो आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, बहुत लेट हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं ऑफलाइन की बात करता हूं, ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, ऑनलाइन की दुनिया में तो हम अभी हैं। गुरु के सानिध्य में रह करके रामचंद्र जी ने भी बढ़िया सा ज्ञान प्राप्त किया था, आप सभी बच्चों को मालूम है। आपने ऑफलाइन गुरुकुल की परंपरा हमारे पुराने जमाने से है, हमारे बिल्कुल आदिकाल से चली आ रही है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑफलाइन का एक अपना अलग ही इंटरेस्ट होता है, अपना अलग ही रोल है। आप समझ सकते हैं कि जब आप जो अपने पेरेंट्स के सामने होते हैं ना, प्यार से वो डांट करके 2 बार आपको बोलते हैं पढ़ने बैठ जाते हो। लेकिन अगर वही पेरेंट्स मान लो फॉरेन में हो, वहां से फोन करके बोले बेटा पढ़ने बैठ जाना, तो वो ऑनलाइन अगर वीडियो आपसे चैट करेंगे और उस दौरान आपको बोल देंगे, तो आप बैठ तो जाओगे, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ी देर बाद वहां से पढ़ना बंद कर दो। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान सबसे बड़ा आप देख लीजिए, कोरोना काल में आपने देख लिया है। ऑफलाइन में डेडिकेटेड बच्चे की आदत होती है कि वो ऑनलाइन में पढ़ना नहीं चाहता है, वो इंतजार करता रहता है कि हमें ऑनलाइन का ही पढ़ना है, ऑनलाइन में पढ़ना है, और वो उसका वेट करता रहता है। दोस्तों, कोरोना काल ने हमें ये सिखा दिया कि हमें बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में, आजकल ऑनलाइन इतना सिस्टमेटिक हो गया है कि अगर हम ऑनलाइन भी अपनी प्रिपरेशन करना चाहें पूरे मन से, अगर हम खुद में, हाँ, ऑनलाइन में आपका ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि आप झूठ नहीं बोलते हो, ऑनेस्टी का मतलब ये है कि आप अगर पढ़ने बैठे हैं तो आप सच में पढ़ रहे हैं, आप मजाक नहीं कर रहे हैं अपने भविष्य के साथ में। अगर आप ईमानदार हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप ईमानदार नहीं है, कोई व्यक्ति आपके पास में छड़ी लेकर के बैठा रहे और बिल्कुल कनपटी में बंदूक ताक करके बैठ जाए और उस कंडीशन में आप पढ़ोगे, तो फिर आपके लिए ऑफलाइन है। ऑफलाइन के बिना फिर आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर आप प्रेशर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन का ही रोल है। क्यों? ऑनलाइन में टीचर बेचारा बोलेगा कि बच्चों रात में 10 बजे क्लास है रीजनिंग की, आपको क्लास अटेंड करना है। आपने बोला यस सर, और आप रात में आए नहीं 10 बजे, क्या फर्क पड़ता है बताओ? क्या कर लेगा वो टीचर? आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आप यकीन मानो, आपको ऑनलाइन के लिए ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। अनअकैडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं। आपने देखा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूट्यूब की दुनिया, अनअकैडमी ने कितना ग्रो किया। अनअकैडमी के पास में ऐसे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप देखिए कि अनअकैडमी में भी पढ़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म का यूज करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी में से क्या आपको करना चाहिए। आपने देखा कि अगर आप ईमानदार हैं, और ये कोरोना काल है बेटा, अगर तुम्हें पढ़ना है तो ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। इस समय तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन आएंगे कि ऑफलाइन सेल्फ या ऑनलाइन, तो फिर मैं आपको और डिटेल में इनकी जानकारी दूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे बेस्ट हैं, ठीक है, और कैसे इनका नुकसान है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें प्रॉपर समझ में आई होंगी, और मेरी क्लास को रात में 10 बजे लेना ना भूलें। 10 बजे वाली क्लास की रीजनिंग की क्लास होगी, और रीजनिंग की क्लास की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हो, मैं थोड़ा बहुत, अगर मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाना चाहता हूँ, अगर अदरवाइज मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको
बहुत डिटेल में अगर अभी बताता तो कम से कम ये आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आप तक जुड़ना चाहता हूँ, आपके पास पहुँचना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से मेरे पास तक पहुँचाएँ। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय-बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।